We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शांति वार्ता के लिए पिक्चर अभी बाकी है। इस्लामाबाद में आज से कुछ दिनों पहले एक बैठक हुई, ईरान अमेरिका की, ऐसी बैठक जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। सबको यही लगा कि शायद एक मीटिंग में सब हो जाएगा, लेकिन ऑल इज वेल अब भी नहीं है। बट पीस टॉक 2.0 पर एक बहुत बड़ा अपडेट है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान में ठीक उसी जगह ईरान और अमेरिका के डेलीगेशंस पहुंचेंगे और एक बार फिर पाकिस्तान एक मेज पर शांति वार्ता कराने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अब इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आई कि असीम मुनीर ईरान पहुंच गए। आखिर असीम मुनीर ऐसे मोमेंट पे जब पीस टॉक 2.0 की शुरुआत होने वाली है, संभवतः बहुत जल्दी ये दूसरी बैठक हो जाएगी इस्लामाबाद में, तो इससे पहले असीम मुनीर ईरान क्या करने गए? किसी को मनाने गए या कोई प्लान है, या शहबाज शरीफ ने कुछ उनको माइंड में भरकर वहां भेजा है ईरान में, या फिर ट्रंप को झटका देने का कोई प्लान भी है? क्योंकि ट्रंप को इस वक्त झटके कई देशों से मिल रहे हैं। जो दोस्त हैं उनके वो भी झटके दे रहे हैं और दुश्मन तो खैर तौबा मचा ही रहे हैं उनके साथ। लेकिन अब इस पूरे मामले पे हम देखें, असीम मुनीर ईरान जो गए हैं, क्या रोड मैप तैयार करने गए, क्या स्क्रिप्ट है इसके पीछे, इस खबर पर बातचीत करेंगे हमारे साथ सोनम है। सोनम, क्या मैटर है ईरान में? ईरान पहुंचते हैं वहां पे असीम मुनीर और इसके बाद बताया जा रहा है कि मोस्तबा खामेनेई से शायद मुलाकात हो सकती है, उनको बताया जा सकता है, बातचीत हो सकती है। मैटर क्या है ये पूरा? बिल्कुल, यहाँ पर रहते कि ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहाँ ईरान को लेकर जो यहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है, जो युद्ध छिड़ा हुआ है हॉर्मुज को लेकर। उसी बीच यहाँ पर पाकिस्तान के जो असीम मुनीर हैं वो अब तेहरान पहुंचे हैं। तो तेहरान की धरती पर आखिर क्या करने पहुंचे? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई मैसेज लेकर पहुंचे हैं, कोई खास संदेश लेकर पहुंचे हैं? क्योंकि हमने देखा कि ट्रंप का एक बयान सामने आया था। उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर कहा था कि चीन बहुत खुश है कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट खोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की दिशा में काम कर रहा है और ये कदम दुनिया के हित में है। तो ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह बता दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को स्थायी रूप से खोलने की कोशिशें कर रहा है और चीन इस फैसले से संतुष्ट है। यहाँ पर चीन को दरअसल उन्होंने खुश करने की कोशिश की, क्योंकि चीन की आज चेतावनी भी आई थी। चीन ने ये कहा था कि अगर आप हमें टैरिफ की धमकी देते हैं तो फिर करारा जवाब दिया जाएगा, यानी कि कार्रवाई आप पर भी की जाएगी। तो ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, क्या अब वो चीन के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं? उसी बीच उन्होंने अब अपना संदेश पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया है। अगर हम बात करें, जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं कि असीम मुनीर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ईरान पहुंचे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ ईरान पहुंचे हैं। अब क्या यहाँ पर मुश्तबा को युद्ध के लिए यहाँ पर क्या अमेरिका के साथ कोई समझौता करने के लिए, मजबूर करने के लिए, यानी फुल सीज़फायर? बिल्कुल, सीज़फायर के लिए पहुंचे, क्योंकि जो 2.0 पीस 2.0 की बात हो रही है, उसके पहले ही ये यहाँ पर असीम मुनीर का जो है ईरान दौरा देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत दोबारा शुरू कराने पर क्या यहाँ पर अब चर्चा होगी? जो ईरान का प्रतिनिधिमंडल है उसके साथ बैठकर क्या पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल ये बैठकर तय करेगा कि आखिर जो पीस हम बात कर रहे हैं कि शांति वार्ता 2.0 वो पाकिस्तान में होगा या फिर कहीं और होगा? ठीक है। अल जज़ीरा। लेकिन अब तक तो अगर हम देखें तो शायद इस्लामाबाद को वापस से चुना जा रहा है इसी चीज़ को लेकर। शांति दूत बनने का प्लान इसलिए भी क्योंकि शहबाज शरीफ चाहते ही है कि पाकिस्तान एक शांति दूत बनकर इस पूरे जो लड़ाई चल रही है ईरान और अमेरिका की, इसमें वो शांति दूत बनकर पाकिस्तान को निकाले। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि सवाल उस वक्त भी उठे थे सोनम कि पाकिस्तान ही क्यों चुना गया। तो इसका जवाब मैं दर्शकों को दे दूँ। दरअसल बात यह है कि ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध भी दोनों ठीक ठाक चल रहे हैं। तो शायद इसके ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि पाकिस्तान में शांति वार्ता को अंजाम देने की पूरी कोशिश की गई। आगे आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान की दाल गलती हुई नहीं दिखी, क्योंकि जो यहाँ पर बैठक हुई थी, पहली बैठक यहाँ हम बात करें जहाँ अमेरिका और ईरान आमने सामने मेज पर बैठे थे, वहाँ पर बात नहीं बनी तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा और पाकिस्तान जो खुद यहाँ पर सक्षम नहीं है वो मीडिएटर के तौर पर आया है, ये अपने आप में हास्यास्पद हो जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जब ट्रंप ने ये संकेत दिया कि फिर से जो बातचीत है उसके लिए पाकिस्तान को ही वेन्यू बनाने के ट्रंप की तरफ से संकेत दिए गए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भर भर कर तारीफ की, जिसके बाद एक्सपर्ट्स जो लगातार पाकिस्तान के लिए एक बात जो फेमस है कि वहाँ पर जो सत्ता है वो सेना चलाती है, कोई नेता नहीं चलाता। और यहाँ पर जो संकेत है वो जग जाहिर है कि जब आसिम मुनीर पहुँचते हैं, शहबाज शरीफ ईरान नहीं जाते हैं और ट्रंप के द्वारा भी सिर्फ आसिम मुनीर की तारीफ की जाती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रंप ने साफ कहा था कि किसी और देश के बजाय
बजाय पाकिस्तान में ही बातचीत करने के पक्ष में है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि हम किसी ऐसे देश में क्यों जाएं जिसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान शुरुआत से ही कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह से ये युद्ध रोक दूं, मीडिएटर बन जाऊं और यहाँ पर जो वाहवाही है वो मैं लूट लूं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है यहाँ पर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करें तो अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का संदेश लेकर ईरान पहुंचा है और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक वार्ता का जो दूसरा दौर है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकता है, जिसका संकेत खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया। और अब यहाँ पर जो बड़ा संकेत देखने को मिला कि आसिम मुनीर खुद ईरान पहुंच गए हैं और अमेरिका का संदेश लेकर तेहरान गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने यह कहा है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ट्रंप का संदेश तेहरान तक पहुंचाने और दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी के लिए ईरान आया है। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो लगातार यही निकलकर सामने आ रही हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तान को एक चिट्ठी दी है कि लीजिए और जाके आप वहां पर समझाइए और इस युद्ध को रोकिए। तो ऋतिक, हमने देखा कि अभी जो हाल फिलहाल में ट्रंप के बयान भी सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ट्रंप जो है अब थोड़ा सा नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अगर चीन वाला जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट खोल रहा हूं और ये एक सवाल है, इसमें एक सवाल है, शायद चीन के प्रति नरम स्वभाव इसलिए भी कि मई में बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होनी है। बिल्कुल, यहाँ पर ट्रंप का जो चीन दौरा है वो भी देखने को मिलेगा। इसी के चलते कहा जा रहा है कि जो अमेरिका और चीन में जो तनातनी देखने को मिल रही है बीजिंग दौरे से पहले ट्रंप के, तो क्या अब इस वजह से भी ट्रंप यहाँ पर थोड़े नरम पड़ते हुए नजर आए? क्योंकि हमने देखा कि चीन और ईरान के बीच भी जो रिश्ते हैं वो मजबूत है। चाइना जो है लार्जेस्ट ऑयल बायर है ईरान के तेल का। तो अगर हम बात करें तो ये कदम जब ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि यह कदम वैश्विक तेल सप्लाई को सुचारू रखने के लिए जरूरी है और इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। ट्रंप ने हालांकि ये भी कहा कि अमेरिका और चीन मिलकर काम कर रहे हैं और सहयोग टकराव से बेहतर है। हालांकि उन्होंने ये भी अगर हम कहें इसे चेतावनी के तौर पर भी देख सकते हैं, दर्शक, की जरूरत पड़ने पर अमेरिका किसी भी स्थिति में मजबूती से मुकाबला करने के लिए तैयार है। यानी कि उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पर एक जो है टकराव से बचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम यहाँ पर मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर अब पाकिस्तान डेलीगेशन जो ईरान पहुंचा है उस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और लगातार दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में हमने देखा था कि जो इस्लामाबाद में बैठक हुई थी, हालांकि वो बेनतीजा रही क्योंकि बात नहीं बनी, परमाणु मुद्दे पर बात फंस कर रह गई। ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया था। लेकिन अब अगर हम ईरान की धमकी की बात करें तो ऋतिक, ईरान की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अगर ये जो शर्तें हैं ट्रंप की जो कह रहे हैं, अगर यहाँ पर हमारे पर जो अटैक्स हैं वो लगातार होते रहेंगे तो फिर हम फारस की खाड़ी और लाल सागर भी बंद कर देंगे, क्योंकि अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी कर रखी है, जिस वजह से ईरान जो है यहाँ पर ट्रंप को धमकी देते हुए नजर आया। और अगर हम बयान की बात करें तो सेंट्रल कमांड के चीफ हैं अली अब्दुल्लाही, उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा ईरान की जो शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं हैं वो फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर में किसी भी प्रकार के निर्यात या आयात को जारी नहीं रहने देंगी। उन्होंने कहा अब ये ईरान की ये चेतावनी जो है पाकिस्तान में जो अमेरिका ईरान वार्ता के विफल होने के बाद आई है। और यहाँ पर देखिए जो ईरान की नई धमकी है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान, अब हमने देखा कि आसिम मुनीर जो है ईरान पहुंचे हैं, तो क्या यहाँ पर जो ये धमकी देता हुआ ईरान नजर आ रहा है, क्या अब ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों के आगे झुकता हुआ नजर आएगा या फिर कुछ और तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल सकती है? ये लगातार सवाल बना हुआ है। लेकिन हॉर्मुज को लेकर हम कहें तो जो स्थिति है वो अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से 20 से 30% का जो तेल अगर हम कहें तो यहाँ से गुजरता है, जिस वजह से पूरी दुनिया इस वक्त ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है। और अगर ये और ज़्यादा युद्ध खिंचता है या हॉर्मुज की नाकेबंदी और ज़्यादा खिंचती है तो फिर पूरी दुनिया के लिए गंभीर संकट की स्थिति होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे संसद से भी कहा था कि जो हॉर्मुज में आवाजाही है और जो सुरक्षित आवाजाही है वो हमें यहाँ पर देखनी चाहिए। जहाज़ों पर हमले कर रहा ये गलत है, किसी भी तरीके से ये सही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। और लगातार आज हमने देखा कि भारत सरकार की तरफ से एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी नजर बनी हुई है और मुझ से जो जहाज जा रहे हैं उनको सुरक्षा देने के लिए हमारा भारत पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अलर्ट है भारत, और भारत हमेशा से अलर्ट रहता है अपनी चीज़ों को लेकर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि ईरान पहुंचा है पाकिस्तान का डेलीगेशन। पाकिस्तान के आसिम मुनीर इस वक्त वहाँ ईरान में है और संभवतः शायद मुस्तफा खामेनी को क्या मनाने के लिए गए हैं या कोई और स्क्रिप्ट है इसके पीछे, क्योंकि इस्लामाबाद में पीस टॉक 2.0 इसकी पूरी स्क्रिप्ट रची जा रही है। क्या
ये सक्सेसफुल हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।